हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, या आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड, फियांसे, वाइफ, व्हाटएवर हो सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी-था पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना है। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे वैसे ही रेजोनेट करेगी। ओके, यहाँ पे मैं डेक को शफल कर लेती हूँ। ऑल्सो यहाँ पे पहले आपकी एनर्जीज को क्लीन कर देते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस दे सकूं, एंड उनके नाम के इनिशियल्स भी हम लास्ट में देखेंगे। पहले आपकी एनर्जी को क्लीन कर देते हैं। बिल्कुल काम क्वाइटली बैठना है। आई होप आप सभी लोगों के पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हो। ओके, चलिए अब कार्ड्स पे मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट कर लो, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो जो बातें इन दोनों में नहीं हो पा रही हैं आप हमें बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, इस वक्त की उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। दो कार्ड्स अपने आप ही आए, थोड़ा एक्सप्लिसिट है इसलिए मुझे वेट, लेट मी हाइड दिस। एंड फर्स्ट ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए द लवर्स का, ठीक है। द लवर्स का, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स है उनकी। उनको बहुत अफसोस है कि आपका कांटेक्ट अभी खत्म हो गया है या बहुत कम है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है। वो अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ, बहुत ही ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत हेविली मिस कर रहे हैं। हेविली मिस करने की एनर्जीज है, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस थे, वो आपको बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत ज्यादा आपका रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो एंड हो गया है। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इन दो कार्ड से क्लियर हो गया है। ऑल्सो यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। वो व्यक्ति इनको ऑफर करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं शायद आपको, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, का ये मतलब हो सकता है। अगेन 4 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर आपकी लड़ाई हुई थी तो जिस बारे में हुई थी उससे रिलेटेड आपको सॉरी कहना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का ईगो, इस व्यक्ति का गिल्ट इनको घेरे हुए है। इनको डर लग रहा है कि क्या पता आप इनको माफ करोगे भी या नहीं करोगे। इस वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अप्रोच करने में डर रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं। द फूल, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनसे क्या गलती हो गई। हो सकता है आपकी जो लड़ाई हुई इसमें क्लियर कट आपने या आपके पर्सन ने, मतलब आपको समझ में ही नहीं आया कि ये लड़ाई हुई क्या। काफी कंफ्यूजिंग आपके बीच में सिचुएशन चल सकती है, बिना कोई क्लोजर ही आप दोनों का बात हो सकता है करना बंद हो गया हो। यहाँ पे ये चांसेस हैं। इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि एकदम से क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की लड़ाई बहुत टाइम से चल रही थी, एंड लास्ट तक आते आते तक गिव अप कर दिया हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक। इस पर्सन का एकदम दिल ही टूट गया है आप लोगों से सेपरेट होकर के। यहाँ आपको वो लव ऑफर करना चाहते थे, आपको सॉरी कहना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, काफी कंफ्यूज चल रहे हैं। और हार्ट ब्रेक, बहुत ज्यादा इनको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा इनको हर्ट फील हो रहा है। आप दोनों का रिश्ता अब एंड हो चुका है, या आप दोनों की अब बात नहीं होती, इस बात से इनको बहुत हर्ट हो रहा है। या आपके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिश्ता एंड हो गया, इस वजह से बहुत डिप्रेस चल रहे हैं अभी तो। लेकिन ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, इस वजह से ये समझ में हमें आ रहा है कि ये रिश्ता यहीं पे एंड नहीं हुआ है। दिस इज नॉट द एंड, ये फुल एंड फाइनल नहीं है। वो आएंगे, वो आपकी जिंदगी में दोबारा जरूर आएंगे और आपसे माफी मांगने के लिए आएंगे। यहाँ पे वो आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, वो आपके रिलेशनशिप के साथ जस्टिस जरूर करेंगे।
लेकिन काफ़ी स्लो आएंगे बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। अगर आप पूछ रहे हो कि इमीडिएटली आने वाले हैं तो इसका आंसर है नो, वो आपको इमीडिएटली कॉल या मैसेज या अप्रोच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है, वो अभी नहीं आने वाले हैं, उनको काफ़ी टाइम लग सकता है, बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, आपको जस्टिस देने आ रहे हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे पर्सन, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। काफ़ी हेवी फीलिंग है, काफ़ी सैड फीलिंग है, बहुत डिप्रेस है आपसे बिछड़ के। अगर आप दुखी हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो भी कोई खुश नहीं है, दे आर वेरी सैड। रिवर्स में पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये रिवर्स में नहीं आता तो मैं ये कंफर्म कर सकती थी कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में सून आने वाले हैं, लेकिन देख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ साथ नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। ऑफर करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या है इनको जो ब्लॉक कर रहा है। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या ब्लॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स तक पहुंचने के लिए। अगर इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही मिस करते हैं, तो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या है जो इनको रोक रहा है? ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हो सकता है इन पे किसी तरह की जिम्मेदारी हो, ठीक है। लिटरली ये इनके फैमिली की जिम्मेदारी, करियर, फाइनेंस, कुछ भी हो सकती है जो इनको रोके हुए है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी आपको सॉरी बोल के आपको अपनी जिंदगी में वापस ले आए तो चांसेस हैं कि ये फिर गायब हो जाएं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी चल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई पॉइंट नहीं है आपसे बात करने का। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे वो ऐसा सोच रहे थे कि वो आपको लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहते थे, और वो ऑफर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं लाइक स्टेबिलिटी, करियर, फाइनेंस, वो इनके पास नहीं है। इनकी फैमिली हो सकता है अभी इनके रिश्ते के लिए राजी ना हो, इस वजह से भी इन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। इसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन वो आएंगे, वो सब कुछ रिजॉल्व करके आपको जस्टिस देने आएंगे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हो। हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी यहाँ पे इनके कंफ्यूजन ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत सोच रहे हैं व्यक्ति, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्शन की एनर्जी यहाँ पे बहुत कम है, एंड ओवर थिंकिंग, सोचने की, दिन रात बस सोचते ही रहते हैं आपके बारे में। हो सकता है आपकी डीपी देखते हों, आपके पुराने मैसेजेस यहाँ पे पढ़ते हों, बट सोचते बहुत हैं आपके बारे में डीपली, लाइक 24 आवर्स। इतना किसी रीडिंग में मैंने फील नहीं किया कि 24/7 कोई किसी पर्सन के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ आपके जो पर्सन हैं ये आपके बारे में लाइक एवरी मिनट सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलती कर दी है। बस थिंकिंग का ही कार्ड आया जा रहा है, इतना सोच रहे हैं व्यक्ति, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, पता नहीं आपसे अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस वजह से आई थिंक ये बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहे हैं आगे, मूव ही नहीं कर पा रहे, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। अगर आप पूछ रहे हैं कि अगर आपके ये एक्स है और आपसे मूव ऑन करे, द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे विथ ऑल द कार्ड्स यू कैन सी कि बस दिन रात आप ही का ख्याल चलता रहता है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हो गया आप दोनों के बीच में। ऑल्सो क्या आपने किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू जर्नी तो स्टार्ट नहीं कर दी है क्या? ये काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये सब इनके माइंड में रिपीटेडली चलते रहता है, रिपीट करते रहते हैं सब कुछ। यहाँ पे रिपीट करने की एनर्जीज भी बहुत आ रही हैं। चलिए रोमांटिक ओरेकल डेक से देख लेते हैं कि अगर ये बोल पाते आपसे तो ये आपको क्या मैसेज देते। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको क्या मैसेज देते? रिकंसिलिएशन। सी, मैंने आपको बोला था अभी कि नाइट ऑफ कप्स के साथ एंड जस्टिस के साथ, ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में जो आया है उसके साथ, दे विल अप्रोच यू, आप दोनों वापस से मिलेंगे जरूर। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ये बहुत स्ट्रांगली आपके एक्स हो सकते हैं, एकदम चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर, ठीक है। आप दोनों का पैचअप ज़रूर होगा। अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन चल रहा है, तो ज़रूर आपका पैचअप होगा, क्योंकि ये करेंगे पैचअप, ये रह नहीं पा रहे आपके बिना, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में। फिर है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये आपके पास आएंगे एंड आपको रोमांटिकली फिर से मतलब इम्प्रेस करेंगे, और आपकी लाइफ में फिर से आएंगे और आपके साथ पैचअप करेंगे। एंड इस बार ये शायद आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म आए, बिकॉज यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड आया है।
यहाँ पे एक और कार्ड था जिससे सेम एनर्जीज आई थी। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ऐसा लगा था जैसे कि वो आपको लॉन्ग टर्म ऑफर करना चाहते थे, लेकिन मतलब ये वो चांस इनके हाथ से झिटक गया। हो सकता है इनके परिवार वाले राजी ना हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है मुझे कि बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस है। अब ये क्या है ये आप ही समझ सकते हो। ये करियर, सॉरी नॉट करियर, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो भी है इनसे इससे इनको डाउट है कि इनके घर वाले मानेंगे कि नहीं। लेकिन इस बार ये आएंगे आपके साथ तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, इसीलिए आप दोनों अभी सेपरेशन में हो। और मैसेज है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ कर दें, मैंने जो भी किया है उसके लिए उनको बहुत स्ट्रांगली, मतलब ऊपर ऊपर से नहीं, आई एम टेलिंग दिस क्लियरली कि ये बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए, बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं आपसे। एज रिलीज एंड हील द पास्ट टू एक्सपीरियंस मोर लव इन प्रेजेंट मोमेंट। से आपसे कह रहे हैं कि जो पुरानी गलतियां इनसे हो गई हैं उनको प्लीज भूल जाएं, भुला दें, क्योंकि ये उन गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आप इनको माफ कर दें। हो सकता है आप बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे, ये आपसे सॉरी कह रहे हैं और आपको मनाना चाहते हैं। फिर कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं तो बहुत कुछ कहना चाहते होंगे शायद आपसे। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। सी, रिकंसिलिएशन, फिर रिट्रीट, दोबारा से आना चाहते हैं। फॉलिंग इन योर सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, पास्ट टाइम लवर्स हो सकते हो। और क्या कार्ड है, ट्रू लव, ये व्यक्ति आपको सचमुच प्यार करते हैं, ठीक है। ये सारे कार्ड्स निकालते वक्त मुझे समझ में आ गया था कि ये जो पर्सन है दिस इज नॉट मजाक, ठीक है, ये टाइम पास वाला अफेयर आपका नहीं था, ये जो भी रिलेशनशिप था दिस वाज नॉट अ जोक, ये बहुत ट्रू लव था उनके तरफ से, बहुत सच्चे इमोशंस थे उनके, बहुत ऑनेस्टली वो आपको प्यार करते थे, वो मजाक नहीं था। हो सकता है आपको लगा हो जब इसके साथ आपकी लड़ाई हुई इस पर्सन के साथ कि क्या ये व्यक्ति मुझसे सच में प्यार करते थे भी कि नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ये है कि वो व्यक्ति आपसे सचमुच बहुत दिल से प्यार करते थे। एक लास्ट कार्ड हम इस डेक से और देख लेते हैं जिसका आंसर है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है, ये व्यक्ति भी कह रहे हैं कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बट अभी नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन आएंगे जरूर, वेरी सून दे विल कम। यहाँ पे साइंस जो मैं देख पा रही हूँ वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, ऑल्सो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। यहाँ पे सारे ही साइंस है, लेकिन यहाँ पे फायर साइंस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, लेकिन फायर साइन स्पेशली एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं हम लवर्स ओरेकल डेक से क्या वो मैसेज देना चाहते हैं। When it comes to matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of love and life. यहाँ पे ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है। किसी के लिए कुछ अगर सही है तो अगले इंसान के लिए वो गलत हो सकता है, किसी के लिए कुछ गलत है तो वो दूसरे के लिए सही हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अपना दिल बड़ा रखो, इस पर्सन को माफ करने का, फॉरगिव करने का मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि आपको जो इस वक्त गलत लग रहा है हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सही लगा था इसलिए उन्होंने किया था, ठीक है। फिर है हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलोवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की जो आपसे लड़ाई हुई थी इसने आपको इमोशनली बहुत हर्ट कर दिया है, आपको भी किया है, आपके पर्सन को भी किया है, तो आप दोनों यहाँ पे हील हो जाओ प्लीज, ताकि आप लॉन्ग टर्म कमिट कर पाओ और स्मूथ रहे आपका रिलेशनशिप। अब सेक्रेड यूनियन, मैंने यहाँ पे बोला ना कि वो आपसे इंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेक्रेड यूनियन का भी कार्ड आया। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। आपका जो लव है ना बहुत प्योर है और बहुत ही सच्चा है। ट्रू लव, सेक्रेड यूनियन, ये सब ये दर्शाता है कि ये मजाक वाला, टाइम पास वाला, पासिंग एंड गोइंग वाला कोई अफेयर नहीं था, ये बहुत ट्रू किसी के इमोशंस जुड़े थे इस रिलेशनशिप में। और इसीलिए जब आप दोनों अलग हो गए हो तो कुछ भी सही नहीं हो रहा आप दोनों के साथ में, आप दोनों का जो सेपरेशन है ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, आप दोनों के लिए भी नहीं।
Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will surprise where it leads. ठीक है, सेम ही मैसेजेस हैं लगभग सारे, कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट की सारी चीजों को अब थोड़ा सा साइड कर दो, ठीक है, मूव ऑन। इस पर्सन को भी बहुत दुख है जो इन्होंने किया, आपको भी बहुत दुख है जो आप दोनों के साथ में हुआ। अब इस चीज़ को लेट गो करें, अब थोड़ा रिलीज़ करें, थोड़ा हील करें अपने आप को, थोड़ा टाइम दें, ठीक है? ये व्यक्ति आपसे प्यार सच में करते हैं, इनके इमोशंस बहुत ट्रू थे, इन्होंने आपके साथ कोई भी तरह का लाइंग, डिसेप्शन, चीटिंग वगैरह नहीं की है यहाँ पे, बहुत, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्योर, बहुत ही इनोसेंट कार्ड्स हैं, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है आप इस वक़्त सेपरेट हो गए हो, आपका कॉन्टैक्ट कम हो गया हो। इस वजह से गिव इट अनदर चांस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू गिव अनदर चांस। दोबारा चांस देना चाहिए आपको। सी आई एम फम्बलिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा है अपनी गलती के लिए, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कैसी सिचुएशन में आके फंस गए हैं कि वो मांग भी नहीं पा रहे हैं। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस से और क्लियर हो जाएगा कि आपके पर्सन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ब्लॉक अनब्लॉक, हो सकता है आप ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम अभी खेल रहे हो, कभी आप ब्लॉक करते हो, कभी अनब्लॉक करते हो, आपके पर्सन आपको करते हैं जस्ट टू सी कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। यू आर माइन, ओनली माइन, वो व्यक्ति आपको अश्योर कर रहे हैं कि सिर्फ तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, ठीक है, यू आर ओनली माइन। व्हाट इज दिस, आई एम कमिंग सून बे विद अ बिग जेस्चर, वेट। मैंने दो डेक यूज किया, दोनों में लगभग यही आया कि वो आपके लाइफ में विल कम फॉर गुड, लॉन्ग टर्म के लिए। एंड इस हैंड रिटन मैसेज से ये कंफर्म हो रहा है कि वो वापस आएंगे, लेकिन इस टाइम बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, इस टाइम दे विल गिव यू बिग जेस्चर, ठीक है? ये कुछ भी हो सकता है, एंगेजमेंट का कार्ड था यहाँ पे, तो दिस कुड बी एनीथिंग, आपको पता होगा। री रीडिंग एसएमएस टेक्स्ट मैसेज, मैंने शुरू में ही रीडिंग के बोला था कि अपने पुराने मैसेजेस, चैट्स वगैरह आपके साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं, डे एंड नाइट आपको मिस करते हैं। थिंकिंग अबाउट द लास्ट मोमेंट वी मेट, डिड योर हार्ट बीट वेंट अप टू, ये आपको कह रहे हैं कि क्या आपकी भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी जब आपने लास्ट टाइम एक दूसरे को देखा था, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था। आई विल नेवर फॉरगेट अबाउट यू, यू आर वंस इन अ लाइफ काइंड पर्सन, ठीक है? आप, हो सकता है आप इनकी नज़रों में बहुत ऊपर का दर्जा रखते हो, ठीक है? ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला टाइप का पर्सन होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग किल्स द ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। सी आई टोल्ड यू कि आप दोनों की लड़ाई में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको क्लियर करें। ये पर्सन आपको ज़रूर ही आएँगे अप्रोच करने। एक और मैसेजेस देख लेते हैं। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, उनकी बहुत क्यूट एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वेरी क्यूट, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। डेवास्टेटेड, होल्डिंग बैक टीयर्स, यू हैव हर्ट मी, इनको भी बहुत दुख है ये रिलेशन ब्रेक होने का, और ये आपको भी कह रहे हैं कि आपने मुझसे अलग होकर के या दूरी बना के मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है, आई एम वेरी सैड। आवर लास्ट फाइट वॉज नॉट वर्थ गिविंग अप ऑन ईच अदर, यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये कार्ड आया है, आप खुद ही देख लो। ये कह रहे हैं आपसे कि हमारी जो आखिरी लड़ाई हुई थी वो इस लायक बिल्कुल भी नहीं है कि उस वजह से एक दूसरे को बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ पे वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, जो भी हुआ है पास्ट में उसको भूल के एक नई स्टार्ट के लिए वो आपके पास आ रहे हैं। एंड दिस टाइम इट विल बी ग्रैंड, दिस टाइम इट विल बी ब्रिग, प्लीज प्लीज ड्रॉप 111 to claim your energies. This is a very very beautiful energy. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। उनके नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं, ओके? उनके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है एल, उनके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है यू, उनके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है सी, एंड के नाम के इनिशियल्स में हो सकता है डी, एंड और देख लेते हैं। उनके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है के, उनके नाम के इनिशियल्स में हो सकता है जेड, उनके नाम के इनिशियल्स में बी हो सकता है, आई हो सकता है, आई होप दिस इज विजिबल, हाँ, आई हो सकता है। यहाँ पे मुझे समथिंग दिव्या टाइप का नाम या दिया, दिशा, समथिंग लाइक दैट रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी लड़की का नाम।
दिया, इस टाइप में किसी का नाम हो सकता है, किसी फीमेल का या किसी के पर्सन का नाम हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी एनर्जीज, ये थे आपके पर्सन के इनिशियल्स, मैसेजेस एंड एवरीथिंग। बी होपफुल, वो आपको जरूर अप्रोच करेंगे। एंड आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस नहीं देते हो नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के, तो हाउ वुड आई नो कि आप किस में इंटरेस्टेड हो। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने इंटरेस्टेड टॉपिक्स जरूर ड्रॉप करें एंड अपनी एनर्जीज को क्लेम भी करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय।